Hey guys, in this workshop, I'm going to be talking about South Indian Bank. So South Indian Bank, as the name suggests, right, is predominantly in the southern parts of the nation, right? आप अगर केरला में जाओगे, तमिलनाडु में जाओगे, स्पेशली अगर आप केरला के साइड में जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनका ब्रांचेस दिखेंगे, राइट? नाउ साउथ इंडिया बैंक इज मेजरली अ कॉर्पोरेट बैंक, ठीक है? एंड उनका मैनेजमेंट का ये कहना है, मतलब इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड बीइंग अ कॉर्पोरेट बैंक, आई मीन मेजरली अ कॉर्पोरेट बैंक इज द फैक्ट के लाइक if you target a corporate, then you can target all the employees and you can target all the the supply chain, the entire supply chain of the corporate to give out more loans. मतलब वहाँ पे आप ज़्यादा क्रॉस सेल कर पाते हो अपने other products के लिए, right? So apart from corporate, the second biggest division of South India Bank is gold loans. तो थोड़ा सा इनका रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं. So साउथ इंडियन बैंक का एडवांसेस grew 15% YOY एंड उनका एडवांस बुक है अभी कुछ अप्रोक्सीमेटली 75,000 करोड़ के आसपास. इफ यू लुक एट द डिपॉजिट बुक ऑफ साउथ इंडिया बैंक, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है. डिपॉजिट्स ग्रू 8% ऑन अ YOY बेसिस. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइक द लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो जाए या फिर मतलब जो अगर साउथ इंडियन बैंक से बड़े बड़े बुक साइज वाले बैंक्स है, दे ग्रू डिपॉजिट एट अ फास्टर पेस. तो साउथ इंडिया बैंक जैसे बैंक्स को थोड़ा डिपॉजिट कलेक्शन में थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रहे हैं. बट द गुड थिंग अबाउट साउथ इंडियन बैंक इज ओवर द पास्ट 6, 7, 8, 9, 10 क्वार्टर्स अगर आप देखोगे पिछले 2 साल में देखोगे, they have consistently improved their asset quality. Now why did they, I mean like how did they do it? ये पहले समझते हैं. तो साउथ इंडिया बैंक had a pre-COVID loan book, right? And साउथ इंडिया बैंक ने क्या किया, फ्रॉम अक्टूबर 2020 से जब उनका नया CEO अक्टूबर 2020 में आया था, सो ही डिसाइडेड कि लाइक वो जो लोन बुक है, वो जो पुराने लोन बुक है, लेट मी टेल यू उस टाइम पे द NPA नंबर्स ऑन दैट ओल्ड लोन बुक was नॉर्थ ऑफ 14-15%. मतलब सोचो 100 रुपीज का अगर लोन दिया है उसमें कुछ 14 रुपीज NPA है, ठीक है? मतलब ग्रॉस NPA का मैं बात कर रहा हूँ. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ओके वी विल स्टार्ट चर्निंग दिस पोर्टफोलियो और नया एक बुक बनाते हैं, ठीक है? सो आज अगर जैसे मैंने बोला आउट ऑफ 75,000 का जो लोन बुक है, द न्यू बुक ऑफ साउथ इंडियन बैंक इज 45,000 करोड़. और उसमें से जो नया बुक है वो अक्टूबर 2020 से आज तक का बुक है. गॉट इट? मतलब उन्होंने टोटल 45,000 करोड़ अक्टूबर 2020 से जून 2023 तक का दिया है. ऐसे आप सोचिए, ठीक है? सो ये जो 2.5-3 साल में साउथ इंडिया बैंक ने जो 45,000 का जो लेंडिंग किया है, इसका GNPA नंबर इज ओनली 0.16%. और जैसे मैंने बोला राइट, वो जो पुराने लोन बुक है तो उनको चर्न करके अभी उस बुक में पड़ा है कुछ अराउंड 25,000 करोड़, 27,000 करोड़ है. तो 45 एंड 27 कैलकुलेट करो तो आपको टोटल लोन बुक मिलेगा. बट इन दैट लोन बुक ऑफ 25,000 करोड़, राइट, सो 28,000 करोड़ होगा. उसका आगे मतलब आज भी अगर आप GNPA देखोगे दैट इज अराउंड 12.5%. सो इट जस्ट शोज दैट ऑन अ नेट बेसिस, क्योंकि जो नया बुक है उसका GNPA इज क्लोज टू जीरो. एज I told you, right, 45,000 जो नया बुक है that started from October 2020, उसका GNPA is 0.16%, राइट? तो जो इंक्रीमेंटल बुक है उसका अगर NPA है ही नहीं तो ओवरऑल बैंक का NPA घट रहा है, राइट? नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ द एसेट क्वालिटी ऑफ साउथ इंडियन बैंक हैज इंप्रूव्ड इवन ऑन अ क्वार्टर बेसिस फॉर द लास्ट 2.5 to 3 years. सो अगर आप देखोगे अभी जो ओवरऑल जो ग्रॉस NPA का नंबर है दैट इज 5.1% का GNPA है. अगर आप पिछले साल में जाके if you go back last year in the same quarter, I think the NPA number was around 5.5 to 6%, right? And management ने कॉन कॉल में ये भी बोला है कि FY24 के एंड तक the gross NPA number would be around 4.5%, right? That means क्या? That means ये जो रिकवरी है ये चलता रहेगा. ये जो 28,000 का जो ओल्ड बुक है ये और भी चर्न होता रहेगा. एंड द अदर बुक विच इज द पोस्ट कोविड बुक वो और बढ़ता रहेगा एट अ फास्टर पेस. गॉट इट? तो ऑन अ नेट बेसिस आप देखोगे इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव होता जाएगा एटलीस्ट इन द कमिंग 2, 3, 4 क्वार्टर्स. लेट्स लुक एट सम अदर डेटा पॉइंट्स हियर. इफ यू लुक एट दिस, सिंस आपका एसेट क्वालिटी बेटर हो रहा है, सो ऑफ कोर्स द बैंक विल हैव टू लाइक प्रोवाइड लेस एंड लेस, करेक्ट? तो इसके वजह से बैंक को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया है. सो इफ यू लुक एट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ ऑफ साउथ इंडिया बैंक दैट इज 76% ऑन अ YOY बेसिस, जबकि उनका लोन बुक ग्रो किया एट अराउंड 15% ऑन अ YOY बेसिस, राइट? सो
इसके वजह से आप देख रहे हो कि सिंस आपका क्रेडिट कॉस्ट इज कमिंग डाउन, आपका प्रोविजन मतलब उतना नहीं करना पड़ रहा है जितना आपको पहले करना पड़ता था. सो दैट्स गिविंग यू अ बूस्ट इन प्रॉफिटेबिलिटी. Okay, let's look at some other things here for the bank here. So if you look at the bank currently right now, वो तो corporate lending करते ही है, but again of course as I told you right, अगर आपने एक अच्छे बड़े corporate को पकड़ लिया, this is the management philosophy here. अगर आपने एक बड़े corporate को पकड़ लिया तो उनके employees को, उनके suppliers को पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन ये सब दे सकते हो. तो अगर आप देखोगे साउथ इंडिया बैंक इज नाउ वेरी बुलिश ऑन द PL and CC बुक, लाइक पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड. तो पर्सनल लोन का जो बुक है, ऑफ कोर्स द बुक साइज इज स्मॉल, दैट्स व्हाई इट ग्रू 93% ऑन अ YOY बेसिस. एंड उन्होंने अपना जो क्रेडिट कार्ड का बुक में अभी वो भी बहुत ही छोटा है, बट उसमें ज्यादा फोकस करने लग गया है, राइट. अच्छा, इसके साथ अगर आप देखोगे कि ROE का नंबर जो बहुत ही क्रिटिकल है मेरे लिए टू एनालाइज, आप देखोगे द ROE नंबर ऑफ साउथ इंडियन बैंक is 11.8%. Last year में आप देखोगे it was 7.6% or something like that. So if the ROE trajectory is on the upward movement, आपको पता है कि on a net basis the financial is doing well, right? तो South India Bank is also in the same direction. दूसरे साइड में अगर मैं आपको ये बताऊं कि उनका क्रेडिट कॉस्ट अभी कितना है, क्रेडिट कॉस्ट इज ओनली 27 बेसिस पॉइंट और 0.27%. ओके, तो ये बन जाता है मोटा मोटी साउथ इंडियन बैंक का. कुछ कॉन कॉल्स का कुछ ट्रांसक्रिप्ट में मतलब जो मैंने पढ़ा, तो लेट मी जस्ट गिव यू अ समराइज वर्जन ऑफ दैट. तो ऑफ कोर्स लाइक द बैंक इज सीइंग एन इमेंस अपटिक इन द होल SME एंड द MSME स्पेस. ये तो मैंने बाकी वर्कशॉप में भी बाकी बैंक्स ने भी यही बोला है, तो मैंने सबको कवर किया. पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बुक को स्केल अप कर रहा है. आई हैव आल्सो टच्ड अप ऑन दिस. सो बेसिकली व्हाट द बैंक इज नाउ सेइंग इज गोइंग फॉरवर्ड द ROE नंबर इज गोइंग टू टच 1%. तो साउथ इंडिया बैंक का अगर आप देखोगे ना, इतने दिन से ROE नंबर कुछ था ही नहीं, 0.3 0.2% कुछ था ही नहीं. अब ये ROE नंबर बढ़ते बढ़ते इन द लास्ट 10 क्वार्टर से बढ़ते बढ़ते अभी कुछ 0.87 0.9% के आसपास है. एंड द मैनेजमेंट फील्स दैट द ROE नंबर व्हिच इज रिटर्न ऑन एसेट्स, राइट, विल टच 1% बिफोर द एंड ऑफ दिस फिस्कल. कुछ चीजें और भी हैं कि लाइक से फॉर एग्जांपल कि अगर आप देखोगे लाइक 2-3-4 इयर्स बैक, राइट, उसका बारे में अगर मैं प्री कोविड का बात करूं, साउथ इंडिया बैंक ऑलवेज हैड स्लिपेज रेशियो ऑफ 3.5%. लेकिन आगे जाके साउथ इंडिया बैंक इज गाइडिंग दैट द स्लिपेज रेशियो विल बी बिटवीन 1.6-1.8% के आसपास. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन, राइट, बिकॉज अगर आपका ROE नंबर इज गोइंग अप, स्लिपेज रेशियो इज कम डाउन, दैट मीन्स आगे के क्वार्टर में भी बैंक का मैनेजमेंट ये बोल रहा है दैट दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेल, राइट. अच्छा, फिर उसके साथ जैसे मैंने बताया कि गोइंग फॉरवर्ड उनका जो गाइडेड GNPA नंबर है दैट विल बी 4.5% बाई FY24 एंड कंपेयर टू द GNPA नंबर टुडे विच इज 5.1%. सो अगेन लाइक कैन यू कनेक्ट द डॉट्स हियर. क्रेडिट कॉस्ट घटा है, राइट, क्रेडिट कॉस्ट इज डाउन, स्लिपेज रेशियो हैज कम डाउन, GNPA नंबर इज कमिंग डाउन, राइट, एंड उसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स इज गोइंग अप, द ROA and the ROE number is going up. That is why you see the stock of South Indian Bank going up in the last 2.5 years, right, because all the parameters are moving in the right direction for the bank. Okay, so नया थिंग इसके लाइक कि साउथ इंडियन बैंक has hired P. Seshadri as the new CEO of the bank. So अभी यही देखना पड़ेगा कि going forward मिस्टर शेषाद्री कैसे इस बैंक को आगे लेके चलता है, right? So I think not I think but he was the ex-CEO of Karur Vysya Bank, right? And I think he also had a role to play in the retail division of Citibank. तो अभी P. Seshadri has become the CEO of the bank and he I think attended the con call, the last वाले con call में I think he wasn't there in the con call. Going forward from Q2 FY24 you will see P. Seshadri or I think from Q2 or Q3 as the current CEO जो अभी मुरली रामाकृष्णन है, he will go away. I think he will go away in October 2023. तो I guess October 2023 का मतलब है I think Q3 of FY24 से we can interact with P. Seshadri one-on-one on the conference calls. तो यही हो गया बात साउथ इंडियन बैंक का. सब तो ठीक ही है, राइट. एंड अगेन हैविंग सेड दैट दीज आर रीजनलाइज्ड बैंक्स हियर, वी माइट बी वरीड अबाउट वैल्यूएशन क्या है एंड ऑल दैट, बट हमारा सिचुएशन ये नहीं है कि हम ऐसे बैठ के टेंशन ले. वी हैव टू ट्रैक द बैंक. आगे जाके ऑफ कोर्स इफ आई सी लाइक से द क्रेडिट कॉस्ट नंबर इज गोइंग अप, एसेट क्वालिटी इज डिटीरियोरेटिंग, द लोन बुक का जो ग्रोथ रेट है. एक और पॉइंट है कि एडवांसेस ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट दैट इज अराउंड 13% का ग्रोथ है in FY24 से ग्रो करेगा ओवर FY23. Now of course you understand, right, this growth rate आपको उतने impressive नहीं लगेगा because it's a regionalized bank, right? South India Bank doesn't have that infrastructure, I mean especially the digital infrastructure or the branches का scale to grow at let's say 25-30% का book, right? उसके लिए you need a lot more resources, manpower चाहिए, employees चाहिए, आपको digitization चाहिए उसमें, right? तो South India Bank has recovered very well
but going forward, you can expect a CAGR of 10, 12, 15% in that in the business when it comes to say growing the loan book, growing the deposit book. So ये हो गया बात, और तो कुछ है नहीं. Of course, as I tell you, right, again बैंक का फिलोसफी वही है कि कॉर्पोरेट को लोन दो एंड देन उसके साथ साथ कॉर्पोरेट को ये सारे रिटेल लोन्स को क्रॉस सेल करो. So I hope you enjoyed the South Indian Bank the analysis after Q1 24 का results and the management con call. अगले बार जब Q2 का numbers आएगा, I'll do a similar video again on this bank so that it helps you to track a business every quarter on quarter.